टेंस में भी कुछ टर्म ऐसे हैं जो बार बार एग्जामिनर पूछता है, जो टाइम इंडिकेटर होते हैं, सिंस से रिलेटेड, फार से रिलेटेड, यस्टरडे आएगा, लास्ट वीक आएगा। ये सब पॉइंट आपको नोट डाउन करना है ट्रैप के लिए। अधिकांश स्टूडेंट्स ग्रामर के कोर्स बार बार पढ़ते रहते हैं, फिर भी पीवाईक्यू में गलत कर देते हैं। और कुछ स्टूडेंट केवल 60 से 120 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ करके 80 से 90% क्वेश्चन सही कर देते हैं। डिफरेंस नॉलेज का नहीं है, डिफरेंस ग्रामर को स्टूडेंट की तरफ पढ़ना है, जबकि उसे एग्जामिनर की तरह देखना होता है। जब आप एसएससी सीजीएल के पिछले 5 साल के पेपर को एनालाइज करोगे तो आपको ऐसे ट्रैप सिस्टम मिलेंगे जो मुझे लगता है कि हर एसएससी एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए। और हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ग्रामर को चैप्टर वाइज नहीं, एग्जामिनर वाइज पढ़ना शुरू कर दोगे। तो इस वीडियो में हम उसी सिस्टम को समझने वाले हैं। ग्रामर में स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती क्या है कि वह सोचता है कि जितना ज़्यादा रूल्स उतने ज़्यादा स्कोर। ये सच नहीं है। अगर ऐसा होता तो ग्रामर बुक्स रटने वाले स्टूडेंट सबसे ज़्यादा स्कोर करते। रियलिटी कुछ और है। एग्जामिनर आपसे रूल नहीं पूछ रहा है, वो देख रहा है कि क्या आप एरर आइडेंटिफाई कर सकते हो। और एरर रैंडमली नहीं आता है, कुछ स्पेसिफिक ट्रैप हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। यही गेम समझना है। ग्रामर चैप्टर में नहीं, सेंटेंस में रहती है, इसलिए सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझने के साथ साथ उसकी एप्लीकेशन को भी समझना जरूरी है। डोंट सॉल्व वर्ड्स, वर्ड्स को सॉल्व मत करें, सॉल्व स्ट्रक्चर को करें। कॉन्सेप्ट को लर्न करें, पैटर्न को आइडेंटिफाई करें। मेरी एनालिसिस के हिसाब से एसएससी ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चंस इस पैटर्न के आसपास घूमते हैं, जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस और इस तरह से आर्टिकल, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, कंजक्शन। आपको 100 टॉपिक्स नहीं, इन ट्रैप को मास्टर करना है। और इसलिए एग्जामिनर ये नहीं देखता कि प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला आपको याद है या नहीं। एग्जामिनर देख रहा है कि क्या कैंडिडेट सेंटेंस को स्कैन कर सकता है, क्या कैंडिडेट एरर का सोर्स आइडेंटिफाई कर सकता है, या क्या कैंडिडेट ट्रैप आइडेंटिफाई कर सकता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर ऑन द टेबल। अब स्टूडेंट इसमें क्या देखेगा? स्टूडेंट देखेगा लिस्ट को, फर्दर देखेगा आइटम्स को, फर्दर देखेगा टेबल्स को। जबकि एग्जामिनर देखता है सब्जेक्ट क्या है इसमें, द लिस्ट, इसलिए वर्ब क्या होनी चाहिए, आर की जगह पे इज होनी चाहिए, और एरर आपका आर हो गया। तो यानी क्वेश्चन ग्रामर का नहीं, क्वेश्चन सेंटेंस एनालिसिस का था। तो क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं या फिर ग्रामर रटते हैं आप? कमेंट में बताइए कि ग्रामर में आपका सबसे वीक एरिया क्या है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। अब मैं आपको सबसे पावरफुल आइडिया बताने वाला हूँ। रूल नोटबुक बनाओ या मत बनाओ, लेकिन ग्रामर ट्रैप नोटबुक जरूर बनाना। सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, बस इतना ही आपको तैयार करना है। तो पैटर्न को आइडेंटिफाई करो, और जब भी पीवाईक्यू सॉल्व करो तो उसमें उस चीज़ को देखो कि एग्जामिनर रिपीटेडली क्या क्या पूछ रहा है। अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, आइदर आर, नाइदर नार, ये पैटर्न है, और इनके साथ क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और भी देख सकते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे इफ है और सब्जेक्ट फिर वर्ब होना चाहिए, प्लस सब्जेक्ट वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ कभी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर देगा, या फिर वुड को यहाँ चेंज कर देगा। इस तरह से इसको ऐसे भी हो सकता है कि वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट वुड और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप आंसर सॉल्व कर पाओगे। ऐसे सारे स्ट्रक्चर हैं, आपको ग्रामर के इन स्ट्रक्चर को समझना है। तो जो ग्रामर ट्रैप का आप नोटबुक बनाएंगे, उससे कैसे बनाएंगे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे ट्रैप 1 है। ट्रैप 1 में जैसे ईच है, एवरी है, एवरीवन है, ये सब सिंगुलर वर्बिंग के साथ लगेगी। सेम ट्रैप 2 में क्या नोट कर सकते हैं, वन ऑफ द के साथ क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। इस तरह से ट्रैप 3 में आइदर और नाइदर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो अब आप रूल नहीं, एग्जामिनर के फेवरेट ट्रैप को कलेक्ट कर रहे हो, तो इसलिए वो ट्रैप का नोटबुक बनाओ और उसमें जितना ऐड ऑन करोगे आप ट्रैप को, जैसे जैसे पीवाईक्यू देते जाओ, आपको जब जैसे ट्रैप मिले उसे आइडेंटिफाई करके नोट करो। तो दोस्तों, ट्रैप को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? हर चैप्टर में एग्जामिनर के फेवरेट ट्रैप होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हम देखते हैं, जैसे द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज गुड। यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट प्रोडक्ट देखते हैं, जबकि एग्जामिनर क्या देखेगा, क्वालिटी। तो इस हिसाब से इसमें क्या एरियर निकाल सकते हैं आप, उसको नोट डाउन करना है। प्रोनाउन में भी चेक कर सकते हैं। ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज और हर नोटबुक। अब स्टूडेंट इसको प्लूरल नाउन देखते हैं यहाँ पे, और जबकि एग्जामिनर यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन टेस्ट कर रहा है, तो ये प्रोनाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैप है। इस तरह से आपको नोट डाउन करना है। जैसे टेंस का भी देख सकते हैं, यहाँ पे टेंस में भी कुछ ट्रैप ऐसे हैं जो बार बार एग्जामिनर पूछता है, जो टाइम इंडिकेटर होते हैं, सिंस से रिलेटेड, फार से रिलेटेड, यस्टरडे आएगा, लास्ट वीक आएगा। ये सब पॉइंट आपको नोट डाउन करना है ट्रैप के लिए। तो यहाँ पे एग्जामिनर टेंस नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे एग्जामिनर सिंगल वर्ड टेस्ट कर रहा है। अगर आप ग्रामर को बुक्स की तरफ पढ़ रहे हो तो आप एग्जामिनर से एक स्टेप पीछे हो।
तो यहाँ पे द डिटेक्टिव मेथड को समझते हैं। ग्रामर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सिर्फ आंसर मत देखो, 3 सवाल पूछो। एरर कहाँ था, एग्जामिनर का ट्रैप क्या था, और क्या ये ट्रैप पहले भी आया है। इसी प्रोसेस को मैं ग्रामर डिटेक्टिव मेथड कहता हूँ और ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। यदि आप बिगिनर हैं और सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो पहले सिलेबस को कंप्लीट करो, कंसेप्ट सारे क्लियर करो, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, लेकिन हर चैप्टर के साथ पीवाईक्यू लगाओ। सिर्फ लेक्चर मत देखो, उसका एप्लीकेशन सीखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। स्ट्रक्चर सीखो, स्ट्रक्चर क्या है। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो अब लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, अब आपको चाहिए पीवाईक्यू रिवीजन मल्टीपल टाइम्स। जो क्वेश्चन एक बार में न बने उसे हाईलाइट करते जाएं। ट्रैप नोटबुक में मास्टरी करना है और एक दिन में कम से कम 5 से 6 सेक्शनल मार्क देना है और उस मार्क को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। इससे आपका स्कोर बहुत अच्छा इंप्रूव होता है। यहाँ पे पीवाईक्यू के जो 3 मेथड्स हैं उसे समझते हैं। फर्स्ट टाइम में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करो। सेकंड टाइम में ट्रैप को आइडेंटिफाई करो और थर्ड टाइम में आप नोटबुक में ऐड करो उसे। अब पीवाईक्यू सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, रिसर्च बन गया है, तो उसको उस तरह से इस्तेमाल करो। और यहाँ पे द ग्रामर पिरामिड को समझते हैं। लेवल 1 नो रूल, रूल को जानो क्या होता है। लेवल 2 में उसको अप्लाई करना सीखो पीवाईक्यू के क्वेश्चन में। और लेवल 3 क्या है, आइडेंटिफाई पैटर्न, पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। और यहाँ पे प्रिडिक्ट एरर, मोस्ट स्टूडेंट लेवल 1 पे ही रुक जाते हैं और सिलेक्टेड स्टूडेंट लेवल 4 तक पहुँचते हैं। स्टॉप दिस, इसे आपको नहीं करना है। डेली न्यू पीडीएफ नहीं फाइंड करना है, डेली न्यू टीचर नहीं फाइंड करना है। ये सब ग्रामर इम्प्रूवमेंट को स्लो कर देते हैं। एक सोर्स रखना है और मल्टीपल रिवीजन करना है। तो ये फार्मूला फॉलो करो, डिसिप्लिन फॉलो करो। मोबाइल स्विच ऑफ करके रख सकते हो, जैसे नोटिफिकेशन आया आप कहीं और मूव करके चले गए और उसमें समय इतना निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। द रियल ग्रामर सिस्टम को यहाँ समझते हैं। कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको करने हैं, देन पीवाईक्यू। ट्रैप को डिटेक्शन करना है, उसके बाद ट्रैप नोटबुक में ऐड करना है, देन उनको रिवीजन करना है और साथ में कंसेप्ट का भी रिवीजन करना है। मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। ये कंप्लीट सिस्टम है। 30 डे ग्रामर चैलेंज को समझते हैं। डे 1 से और डे 10 तक आप कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यू करेंगे। कॉन्सेप्ट आप सीखे और पीवाईक्यू सॉल्व किए। उसके बाद 11 से 20 डे में क्या करना है, ट्रैप नोटबुक आपको प्रिपेयर करना है। और यहाँ पे 21 से लेकर के 30 में क्या करना है, मॉक और रिवीजन करना है। अगर ऑनेस्टली ये चैलेंज कंप्लीट कर लिए तो ग्रामर में इम्प्रूवमेंट फील होगा एंड देन इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ग्रामर इज ए नॉट मेमोरी गेम, इट इज ए ट्रैप रिकॉग्नाइजेशन गेम। आज के बाद ग्रामर को रूल्स का कलेक्शन मत समझना। ग्रामर एग्जामिनर के ट्रैप को आइडेंटिफाई करने का गेम है। जितना ज़्यादा ट्रैप आप पहचानोगे उतना ज़्यादा स्कोर इंप्रूव होगा। अगर आप इंग्लिश में 50+ स्कोर टारगेट कर रहे हो, कमेंट करिए ट्रैप हंटर और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो ग्रामर से परेशान हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक कर मुझे मोटिवेट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे 7 PM। सो थैंक यू दोस्तों।